नमस्कार प्रिय साथियों एवं प्यारे बच्चों, मैं हमारे मंच हिंदी संगम से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि यहाँ पर हम हिंदी के बारे में महत्वपूर्ण भागों पर चर्चा करेंगे, साथ में आपके पाठ्यक्रम में संचालित विषयों पर अध्ययन करेंगे। इसी परंपरा में हम आज हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा से प्रारंभ करते हैं। आइए, क्योंकि किसी भी विषय के बारे में जानने के लिए सबसे पहले उसका इतिहास जानना ज़रूरी होता है, वो कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रयास किसने किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन का जो सबसे पहला प्रयास है, वो एक फ्रेंच विद्वान गार्सा दा तासी ने किया था। गार्सा दा तासी जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे और इनके ग्रंथ का नाम इस्तवार दा लिटरेचर एंडुई हिंदुस्तानी था। हम साथ में नोट करते हुए भी चलेंगे। पहले विद्वान थे गार्सा दा तासी और इनके ग्रंथ का नाम था इस्तवार दा लिटरेचर एंडोई हिंदुस्तानी। लिस्टवार द लिटरेचर एंडोई हिंदुस्तानी और इसका प्रकाशन प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति के माध्यम से किया गया था, जो कि आयरलैंड में स्थित है। इसका प्रकाशन करने वाली संस्था कौन थी? प्रकाशन करने वाली संस्था प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति, जो कि आयरलैंड में स्थित थी, और इसका सर्वप्रथम प्रकाशन प्रथम संस्करण का सर्वप्रथम प्रकाशन सन 1839 ईस्वी में हुआ था। लेकिन जो 1839 में इसका भाग प्रकाशित हुआ था, उसको प्रथम भाग के नाम से जानते हैं। इसको दो भागों में बांट दिया और इसका द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल 738 कवियों का उल्लेख किया गया है। 738 कवियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें हिंदी के कितने थे? केवल 72 कवि थे। 72 हिंदी के कवि थे। नोट कर लो।
चलिए ठीक है, हो गया होगा। अब बात करते हैं इसके द्वितीय संस्करण की। अब बात करते हैं इसके द्वितीय संस्करण की। इसका द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? देखिए, द्वितीय संस्करण जो था सर, इसका सन 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और द्वितीय संस्करण में इसके 3 भाग कर दिए गए थे। कितने भाग? 3 भाग कर दिए गए थे, जो कि तीनों 1871 ईस्वी में ही प्रकाशित किए गए। कब? 1871 ईस्वी में ही प्रकाशित कर दिए गए थे। एक और है कि इसमें सबसे पहले कवि कौन थे? इसमें प्रथम कवि अंगद और अंतिम कवि हेमंत पंत हैं। चूंकि यह इतिहास ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित था। यह ग्रंथ जो था क्या? वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित था। यह लिखते जाओ, यह ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया था। इसका मतलब होता है कोई भी ग्रंथ वर्णमाला के अनुसार चालू किया जाता है। इसमें जो कवियों का क्रम था वो उनके समय या फिर उनके उपलब्धियों के आधार पे ना होकर के वर्णमाला के अनुसार था, अर्थात अल्फाबेटिकल ए से शुरू होकर के, ठीक है, जेड तक। इस प्रकार से इस ग्रंथ में कवियों का क्रम रखा गया था। ये तो हो गई गासा दातासी के द्वारा किए हुए कार्यों की चर्चा। अब हम थोड़ा सा और इसके बारे में जानेंगे आगे। इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद हिंदू साहित्य के इतिहास के नाम से डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासणे ने सन 1952 में किया था और उन्होंने इसमें कुल 358 कवि रखे, जिसमें 220 कवि हिंदी के थे। चलिए ये भी नोट कर लेते हैं, ठीक है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासणे ने इसका हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य के इतिहास के नाम से किया था। नाम से 1952 ईस्वी में किया था। जिसमें इन्होंने कुल कितने 358 कवियों का
358 कवियों का उल्लेख किया है। कवियों का उल्लेख किया है। साथ में इन्होंने इसमें 220 हिंदी के कवि हैं। सॉरी, यहां से लिखते हैं 220 हिंदी के कवि हैं। नोट कर लेंगे सभी लोग। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात और है, इसका प्रकाशन लक्ष्मी सागर वासने ने हिंदुस्तान एकेडमी प्रयागराज के माध्यम से किया था। इसका प्रकाशन हिंदुस्तान प्रयागराज एकेडमी के माध्यम से हुआ था। चलिए, एक दो पॉइंट और बचे हैं, वो भी नोट कर लेते हैं। शुक्ल जी ने, आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को तो जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वृत्त संग्रह के नाम से पुकारा है। अर्थात इन्होंने इसको वृत्त संग्रह नाम की संज्ञा दी है। एक है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। किशोरीलाल गुप्त, इन्होंने इसको कवि कोश कहना ही समीचीन माना। इन्होंने कहा है कि इसे इतिहास ग्रंथ ना कह करके कवि कोश कहना ही समीचीन होगा। अब इसके बाद नोट करके, इसके बाद दूसरे ग्रंथ की बारी आती है, और जिसको वास्तव में शुक्ल जी ने इतिहास ग्रंथ माना है। दूसरा ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। दूसरा ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। रीडिंग। और इसके लेखक है शिव सिंह सेंगर। इसके लेखक है शिव सिंह सेंगर, और इसका प्रकाशन सन 1883 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस
लखनऊ, नवल किशोर प्रेस लखनऊ के माध्यम से किया गया था। और यह ग्रंथ बस इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि ये एक कालिदास त्रिवेदी के ग्रंथ कालिदास हजारा को आधार बनाकर लिखा गया था। ये भी नोट करिए। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि लोग कहते हैं 1883 में इसका 1883 में इसका जो भाग प्रकाशित हुआ था वो संस्करण जो था द्वितीय संस्करण था। वो संस्करण द्वितीय संस्करण था क्योंकि इसका प्रथम संस्करण सन 1878 ईस्वी में प्रकाशित माना जाता है। इस पुस्तक की विशेषताएं भी कुछ है कि इस पुस्तक में लगभग 1000 कवियों का इस ग्रंथ में लगभग 1000 या 1003 कवियों का उल्लेख है। लेकिन वर्तमान में इसमें जिन कवियों का उल्लेख है उसमें से अधिकांश जो हमारे लेखक है या कवि हैं वो अविश्वसनीय माने जाते हैं, अर्थात अधिकांश हमारे विद्वान जो हैं ये मानते ही नहीं है कि उस नाम के कवि थे क्योंकि उनकी कोई भी रचना प्राप्त नहीं होती है। और शुक्ल जी ने इस ग्रंथ को वृत्त शुक्ल जी वृत्त संग्रह मात्र कहा है। वृत्त संग्रह मात्र कहा है। साथ में किशोरी लाल गुप्त जी ने साथ में डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने इसे बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ये याद कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान
बिंदु कहा है। और शुक्ल जी भी वास्तविक इतिहास ग्रंथ यहीं से लेखन मानते हैं। उनका भी यही मानना है कि इतिहास लेखन का वास्तविक प्रारंभ यहीं से हुआ है। चलिए नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम हिंदी साहित्य इतिहास के तीसरे ग्रंथ के बारे में। तीसरा ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदी। इसके लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन। और इस ग्रंथ का प्रकाशन सन 1888 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ था। और यह एक विशेषांक के रूप में 1888 में ये क्या एक विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई थी। देखते हैं 1888 ईस्वी में यह ग्रंथ एक विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। सन 1889 ईस्वी में यह पुस्तकाकार के रूप में प्रकाशित किया गया था। इस ग्रंथ के बारे में महत्वपूर्ण बातें यह है कि सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास इसी ग्रंथ में किया गया था। और ये ग्रंथ जो है हिंदी भाषा में ना लिख करके अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। इसकी भाषा क्या थी? अंग्रेजी भाषा थी। यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था और सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास इसमें किया गया था। देखते हैं इस ग्रंथ का किशोरी लाल गुप्त जी ने इस ग्रंथ का
हिंदी अनुवाद किया था और नाम रखा था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, और इसको हिंदी प्रचारक समिति वाराणसी के द्वारा प्रकाशित करवाया था। चलिए आज के लिए इतना ही। आगे भी इस ग्रंथ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बचे हैं जो हम अगली क्लास में देखेंगे। इसके साथ ही अन्य इतिहास ग्रंथों के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।